देख सकते हैं कि प्राइस ने ऊपर वाली लाइन को ब्रेक कर दिया है। अगर आप इस जगह सेल की पोजीशंस बनाते हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे आने की बजाय और ऊपर निकल गया और आपने अपना पैसा खो दिया है। और अब एक एग्जांपल ये भी देखिए, बीच की लाइन नीचे की तरफ है, इसका मतलब प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है। अब आप देखेंगे कि प्राइस ने नीचे वाली लाइन को टच कर दिया है। अगर आप इस जगह बाय की पोजीशन बनाते तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की बजाय और नीचे गिर गया है और इस वाली ट्रेड में भी आपने अपना पैसा गवा दिया है। क्योंकि अगर आप इस इंडिकेटर को सिर्फ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के सिग्नल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मार्केट ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए बॉलिंगर बैंड इंडिकेटर का कई बार बैक टेस्ट करने के बाद मुझे असल में सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मिली है जिसका आप यूज कर सकते हैं, और इस स्ट्रेटजी को बॉलिंगर बैंड निचोड़ कहा जाता है। इसलिए ये स्ट्रेटजी अनस्टेबिलिटी का यूज करके प्राइस के ब्रेकआउट की भविष्यवाणी करने पर आधारित है। मार्केट अभी कम वोलेटिलिटी में है, लेकिन आगे चलकर वोलेटिलिटी बढ़ेगी जिससे बड़े मूव और ब्रेकआउट आ सकते हैं। इसलिए हमारा काम है ऐसे कम वोलेटिलिटी वाले मार्केट को ढूंढना और अंदाजा लगाना कि ब्रेकआउट कब और किस दिशा में होगा। इसके लिए पहले ऐसे मार्केट को पहचानें जो एक रेंज में हो। इसे आप मिडल SMA लाइन देखकर पहचान सकते हैं, जो लगभग सपाट होनी चाहिए, पूरी तरह सपाट होना जरूरी नहीं। साथ ही दोनों बैंड एक दूसरे के करीब होने चाहिए। सिर्फ बोलिंजर बैंड के साथ ट्रेड करना रिस्की हो सकता है, इसलिए बोलिंजर बैंड के साथ RSI इंडिकेटर को यूज करना होगा, क्योंकि बोलिंजर बैंड एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है और RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर। जब दोनों को साथ में इस्तेमाल किया जाता है तो आपको सिर्फ प्राइस की चाल ही नहीं बल्कि मार्केट की ताकत और कमजोरी का भी अंदाजा लग जाता है। अब स्ट्रेटजी का असली गेम शुरू होता है। जब आप देखो कि बॉलिंगर बैंड्स बहुत ज्यादा सिकुड़ गए हैं, मतलब ऊपर और नीचे की लाइनें करीब आ रही है और RSI 50 के आसपास है, तो ये इस बात का संकेत है कि मार्केट अभी रेंज में फंसा हुआ है और एनर्जी जमा कर रहा है। ये वो वक्त है जब बड़े खिलाड़ी भी अपनी पोजीशंस बना रहे होते हैं। ब्रेकआउट की डायरेक्शन कैसे पहचाने? सिर्फ बैंड टूटने का इंतजार मत करो, RSI को भी देखो। अगर RSI धीरे धीरे 60 से ऊपर जा रहा है और साथ ही अपर बैंड का ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये अपसाइड ब्रेकआउट का मजबूत संकेत है। अगर RSI 40 से नीचे गिर रहा है और लोअर बैंड टूट रहा है तो ये डाउनसाइड ब्रेकआउट का संकेत है। एंट्री का सही टाइम, कभी भी कैंडल के बीच में फोर्स एंट्री मत करो। ब्रेकआउट वाली कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करो और फिर अगली कैंडल की शुरुआत में एंट्री लो। इससे फेक मूव से बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्राइस एक्शन की जड़ी बूटी। अब यहाँ आता है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अगर ब्रेकआउट किसी मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर हो रहा है तो सिग्नल की ताकत दोगुनी हो जाती है। एग्जिट प्लान। टारगेट के लिए प्रीवियस हाई लो यूज करो। स्टॉप लॉस हमेशा मिडिल बैंड के बाहर, लेकिन ब्रेकआउट के उल्टे साइड में रखो। अगर आप इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस में लाते हैं, बैक टेस्ट करते हैं और डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो आप फेक सिग्नल से बच सकते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। याद रखिए, इंडिकेटर सिर्फ रास्ता दिखाता है, मंजिल तक पहुंचना आपके डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। तो अब सवाल यह है कि अगली बार जब मार्केट आपको फेक सिग्नल दे, क्या आप फिर फंसेंगे या इस स्ट्रेटजी से उसे मात देंगे? याद रखिए, ट्रेडिंग में जीत सिर्फ उन लोगों की होती है जो सही मौके का इंतजार करते हैं और सही समय पर वार करते हैं।